जहां आपदा होता है वहीं अवसर भी होता है। अब भारत को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जल्द ही चाइना की जगह पे भारत आ जाएगा। चाइना ने इस वक्त एक हलचल मचाई हुई है अमेरिका, भारत और कई देशों में, और वो हलचल खत्म होने का नाम अभी फिलहाल के लिए तो नहीं ले रही है। लेकिन भारत ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं कि अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थोड़ा समय रुक जाओ, उसके बाद चाइना की जगह आपको भारत नजर आएगा। आखिरकार लैटिन अमेरिका में भारत ऐसा क्या कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आया था और अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आया था कि शायद चाइना के साथ उनकी डील हो गई है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? सचमुच में ऐसा नहीं है और जल्दी चाइना अपने पोजीशन को छोड़ेगा भी नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है। जिस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि चाइना ने अब धीरे धीरे अमेरिका में जो इसके बॉन्ड थे उनकी संख्या कम करनी शुरू कर दी है और अब ये बेच रहे हैं। बेचते बेचते ये किस लेवल पर पहुंच गए हैं, इन्होंने अपने आप को 16 साल पीछे वाले स्टेज पर ये ले गए हैं, इतना कम कर दिया है। हाल फिलहाल में एक बार फिर से $8 बिलियन इन्होंने कम किया और ये धीरे धीरे कम करते ही जा रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को अब 16 साल के निचले लेवल पर ये ले गए हैं। 2009 के बाद सबसे कम है। ये कदम क्यों उठा रहा है चाइना? चाइना को दो चीजें, पहली बात तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना है और दूसरा चाइना के जो अर्थशास्त्री हैं उन्हें डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि जिस तरीके से रूस के साथ इन्होंने किया, रूसी संपत्तियों को जब्त कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में पैसे लगाए हैं और ये ट्रेजरी बॉन्ड धीरे धीरे अमेरिका अपने कब्जे में ले ले। हालांकि इससे पहले क्या चाइना ने ऐसे किया था? हाँ, चाइना ने इससे पहले भी किया था 2008-2009 में, और 2023 से इन्होंने लगातार 6 महीने तक पैसे कम करने शुरू कर दिए और अभी करीब इन्होंने $757 बिलियन तक पहुंचा दिया है, निकालते निकालते, जो मार्च 2009 के बाद सबसे निचला स्तर है। दोनों देशों के बीच विश्वास भी ठीक नहीं है और व्यापार भी ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने भी यहाँ टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अब सैमसंग के ऊपर, हैनिक्स के ऊपर, TSMC के जो चाइना में ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है, यानी कि सेमीकंडक्टर कंपनियों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये चीजें तो चल ही रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में मिलिट्री लेवल के रेयर अर्थ मटेरियल को देने से अभी चाइना ने मना कर दिया है अमेरिका को। लंदन में दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है कि चलो हमने टैरिफ खेलना अब थोड़ा बंद कर दिया है, तो अब साथ आ जाते हैं और तुम हमारे रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई चालू करो, क्योंकि अमेरिका भी इससे प्रभावित है। लेकिन अभी मिलिट्री वाले जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई को लेकर चाइना रुकावट डाल रहा है, यानी अमेरिका और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो बात रही अमेरिका और चाइना की। भारत का क्या हाल है? एक मैप देखो आपको ना बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी कि चाइना कभी भी अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये कुर्सी पहले अमेरिका के पास थी, लेकिन अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया और समय पर जो लोग भविष्य को नहीं देख पाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती है। अमेरिका ने थाली में परोस कर चाइना को दे दिया, उस समय अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया। 2000 तक में अमेरिका का व्यापार, ये जो जितने नीले रंग के देश देख रहे हैं, नीले रंग के इलाके देख रहे हैं, उन सारी जगहों पर अमेरिका का व्यापार चलता था, अमेरिका की तूती बोलती थी। लेकिन ये पूरा सीन बदल गया है 20 सालों के अंदर और ये लाल लाल इलाके दिखने लगे और अमेरिका का मार्केट उसके हाथ से छीनता चला गया। अब यहाँ पर इतने बड़े मार्केट में चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना क्या चाहेगा कि उसके हाथ से ये मार्केट निकल जाए? चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा। अब एक सीन को समझिए, जो रिस्क लेते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। साल 1980 का दशक था और वो दशक ऐसा था जिस समय अमेरिका हो या बाकी विकसित देश हो, वो गंदा काम नहीं करना चाहते थे। और गंदा काम जैसे
जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग करना, ये बहुत गंदा काम है। उस समय इनको अपने स्वास्थ्य की चिंताएं भी थी, स्वास्थ्य चिंताओं के साथ साथ पर्यावरण की भी चिंताएं थी, जिस वजह से इन्होंने इसमें हाथ डालना सही नहीं समझा। गंदे काम ये नहीं करना चाहते थे। और ये काम क्यों गंदा, कितना रिस्की है, इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए। चाइना ने इस रिस्की काम को करना शुरू किया। चाइना भविष्य को देख रहा था। इन्होंने रिस्क लिया और रिस्क लेकर जो इनके इलाके थे, खास तौर पर जहाँ से मिनरल्स मिल सकते थे, उन जगहों पर इन्होंने खनन करना शुरू कर दिया। चाइना ने एक ग्रुप बनाया, अपना व्यापारिक ग्रुप, और इन्होंने व्यापारिक ग्रुप बनाकर सबसे पहले कामगारों का सस्ता श्रम किया, यानी कम पैसे, कोई पर्यावरण के नियमों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ छूट दिया गया, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई। साल 2000 से लेकर 2009 तक में, 1980 के दशक में शुरू किया था और 2000 से 2009 में इन्होंने स्पीड बढ़ाया और चीन में प्रोडक्शन 77% तक बढ़ गया। और प्रमुख इलाके कहाँ थे? चाइना का शेंडोंग, इनर मंगोलिया, सिचुआन, जियांगसिंग, ग्वांगडोंग, फुजियान, हुनान, ग्वांगसी, बायन-ओबो दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ खदान है। आज भी चीन न केवल खनन को प्रोसेस करता है, बल्कि म्यांमार और अमेरिका के आधे प्रोडक्शन को रिफाइन भी करता है। यानी चाइना में करीब करीब कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका 99.9% रिफाइनिंग चाइना में ही होता है। क्यों ऐसा, क्यों बाकी देश क्यों नहीं करते? मैंने पहले ही कहा, ये बड़ा गंदा, और गंदा के साथ साथ बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कई ऐसे अयस्क हैं जिनमें रेडियोथर्मी अपशिष्ट पाए जाते हैं। फेफड़े का रोग, पैनक्रियाज का रोग, हड्डी का रोग, त्वचा का रोग, ल्यूकेमिया, ये सब होने का डर रहता है। अपशिष्ट तालाबों में रेडियोधर्मी कीचड़ जमा हो जाता है और ये पानी में रिश्ता रहता है। कहा जाता है कई ऐसे इलाके जहां पहले खेती होती थी, वहां अब खेती नहीं होने लगी थी। इसके अलावे आसपास के लोगों के अंदर बहुत तरह के रोग विकसित होने लगे। कई ऐसे तालाब थे जो जहरीले रसायनों से भर गए थे। ताकि बाद में चाइना ने काफी हद तक चीजों को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ इन्होंने झेला, उसके बाद इन्होंने कब्जा किया है। तो ये काम नहीं करना चाहते थे विशेषज्ञ, पर अब जाकर इनको समझ में आ रहा है। साल 2010 में चाइना ने अपना रूप जापान को दिखलाया था, लेकिन उस समय से चेते नहीं ये लोग। इन्होंने धीरे धीरे प्रोडक्शन पर ध्यान देना शुरू किया। अभी अमेरिका भी अपने ऑप्शंस तलाश कर रहा है। वहीं बात करें, इन ग्राफ को देखें आप, तो चाइना ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक अच्छा खासा बढ़त बनाकर रखा हुआ है। कई जगहों पर भारत में कम है, लेकिन वियतनाम में तो एकदम बिल्कुल नहीं है। लेकिन थाईलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में चाइना ने अपने ईवीज को फैलाना शुरू कर दिया है। पर अब बाकी देश भी जागृत हो गए हैं और ये देश भी अपने इन्वेस्टमेंट को ईवी मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहे हैं। चाइना ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा और यही वजह है कि चाइना ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। पर भारत को लेकर क्या है, स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल की कमी है, रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सारे हैं। खुद भारत की बात करें तो भारत में 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल रखने वाला देश है भारत। अब जाकर भारत इसकी प्रोसेसिंग पर ध्यान दे रहा है, जो प्रोसेसिंग जो नहीं होती थी उस पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावे भारत ने तुरंत से आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। लैटिन अमेरिका के देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार में भारत अब सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, ग्रुप का भी निर्माण किया जा रहा है, जो जापान को जा रहा था रेयर अर्थ मटेरियल उसे रोका जा रहा है। भारत अब यहाँ पर नहा धोकर पीछे पड़ा है। इसी वजह से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ समय की बात है, जहाँ चाइना पहुँचा है ना, वहाँ भारत पहुँच जाएगा और भारत इस समस्या को हल कर लेगा। हालांकि ये कुछ दिन का मतलब ये नहीं है कि कल और परसों, कुछ साल तो जरूर लगेंगे। फिलहाल भारत को डिप्लोमेटिक तौर पर हो या फिर व्यापारिक तौर पर हो, इन समस्याओं को हल करना होगा। लेकिन इस बार भारत समझ चुका है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के हाथ में चाबी होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।